हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम करेंगे ट्रिगोमेट्री। आज हम क्लास 10th बेसिक इन्फॉर्मेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे कि ट्रिग्नो में हमारे बेसिक चीज़ें क्या हैं, क्या क्या हमें मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा? एक रिलेशन है बिटवीन साइड्स यानी भुजाओं का और कोणों का, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर हमारे पास एक एंगल दिया हुआ हो कि भाई कोई चीज़ किस एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है, तो उसमें पहले तो आप मेन बातें याद रखिएगा। ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, और हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये जो नीचे है ये हमारा बेस है, और जो सीधा है खड़ा हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। ठीक है, इसी तरह आप हिंदी में भी देख सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, नीचे आधार होगा, और ये इधर साइड में लंब होगा। आधार और लंब यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर हमें बाई चांस थीटा यहाँ दिया है तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला लंब होगा, और ये वाला आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पर दे दे तो उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और बेस ये हो जाएगा, यानी कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यहाँ पर कुछ रेशोज दिए गए हैं। रेशो है यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, आप याद कर सकते हैं। कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, और टेन थीटा कोट थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन, ये कोस इसके नीचे चला जाएगा, सॉरी कोसेक, तो यह हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होता है, या कोसेक थीटा को इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं। इसी तरह ये वाला जो है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरह इस वाले से आप देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा टेन का उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। यहाँ पे हम कुछ एंगल्स जो हैं उन्हें याद रखेंगे। ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप जो है बेटा साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और वैल्यूज़ को याद करना। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप इजीली कोस की वैल्यू लिख सकते हैं। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए इधर से ये स्टार्ट किया, ये वाली चीज़ अब ऐसे बैक लिख दीजिए नीचे कोस में। ये देखिए ये है नी, अब देखिए 1, फिर ये और ये वाली चीज़ हम बैक लिख देंगे कोस ए के लिए। अब टेन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या आप कह सकते हैं थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, अगर मैं साइन ए और कोस ए को डिवाइड करूँ आपस में, तो मेरी टेन ए की वैल्यू निकलने स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आपस में डिवाइड कर दिया मैंने, 0 और 1 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 0, इन दोनों को डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3, या √2 से रूट कैंसिल, दोनों सेम थे पूरा कैंसिल हो गया तो 1,
2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया, √3 आ गया। और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है बेटा, नॉट डिफाइंड। अब जो हमारा कोसेक ये होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो 0 का अगर हम अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। यानी 0 का व्युत्क्रम नॉट डिफाइंड, साइन 30 डिग्री यानी 1/2 का व्युत्क्रम 2, यानी सबको उल्टा हम करते चले जाएंगे तो हमारी कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको पता है सेक जो है वो किसका अपोजिट है, मतलब कोस, सेक जो है कोस से निकलेगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 हो जाएगा और 0 का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब ये देखिए नीचे, अब बचा है कोट। कोट किससे बनेगा बेटा, कोट बनेगा 10 से। ये देखिए कोट और 10 में रिलेशन। यहाँ पर 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1/√3 का √3, 1 का 1 और √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0, ठीक है। यानी आपको सिर्फ जो है मेन जो वैल्यू याद करनी है वो साइन की याद करनी है। अगर साइन की आपको याद है तो आपको पूरी टेबल इजीली याद हो जाएगी। वैसे इसका एक तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, यहाँ पर यहाँ देखिए साइन, आपको पता है आप स्टार्ट कीजिए 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। फिर सब पर रूट लगा दीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो 0 ही आएगा, सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू सोल्व करके कितनी आएगी, 1/2। इसकी वैल्यू सोल्व करके कितनी आ जाएगी, है ना, 2 टाइम में जाएगा तो यानी 1/√2। इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3/2। इसकी वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये आपकी आ गई साइन की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ये आपके साइन का याद करने का तरीका है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोस जो होता है वो साइन का क्या है, हम जो हमने लाइन लिखी थी उसको फिर से उल्टा करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, पहले आएगा फिर 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी पूरी लाइन अपोजिट करके हम इसको लिख देंगे। मैं आपको साफ साफ लिख देती हूँ सारी वैल्यू फिर से। इसका हमने अभी सोल्यूशन निकाला था तो उसकी वैल्यू आई थी 0, इसकी वैल्यू आपकी आई थी 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू आपकी आई थी √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब कोस क्या होगा, अपोजिट। सबसे पहले 1, फिर आएगा √3/2, √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। फिर मैंने 10 के लिए बताया था डिवाइड कर देंगे दोनों का आपस में, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ये दोनों सेम है बिल्कुल, कैंसिल तो 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, √3 बचेगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, NF लिख रही हूँ मैं, नॉट डिफाइंड। फिर मैंने बोला था कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है, तो 0 का आ जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट 1। इसी तरह मैंने आपको बताया था फिर सेक, सेक किसका अपोजिट होगा, सेक अपोजिट होगा कोस का, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड, ठीक है, ND, नॉट डिफाइंड, सॉरी ND, ठीक है। उसके बाद कोट जो मैंने बताया था आपको, किसका बताया था, 10 का, 10 का उल्टा होता है, तो 0 का तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का, यहाँ पर 1/√3 का √3,
1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और 0 का उल्टा सॉरी नोट डिफाइन का उल्टा 0। ठीक है, ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है बेटा। एक टेबल ज़रूर याद कर लेना, बहुत काम आएगी आगे। अब है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ये आप याद कर लीजिएगा वैल्यू। बेटा आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।